Hello everyone, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल कॉमर्स हब। सो आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सो जैसे कि +2 कॉमर्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस टॉपिक के अंदर मैं आपको सारा नहीं कवर कर पाऊंगा, लेकिन पार्ट 1 के अंदर हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो एज वेल एज what kind of adjustments are required when a new partner is entered into the partnership business. तो this lecture is not only important for +2 commerce students but also for the BCom students. तो देखिए, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कुछ पार्ट्स के अंदर ये सारा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स को कंप्लीट करूंगा, जिसके अंदर आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 1 के अंदर मैं फर्स्ट एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन करूंगा। दैट एडजस्टमेंट इज हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो and what is sacrificing and how to calculate sacrificing ratio. So let's start. So first of all the question is when new partner enter into partnership firm, जब नया पार्टनर एंटर कर रहा है पार्टनरशिप के अंदर तो क्या करना होगा, तो क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको। देखो जरा, अगर न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप के अंदर, बेसिकली द पर्पस ऑफ न्यू पार्टनर एंटर इनटू पार्टनरशिप टू एक्सपेंड द बिजनेस। देखिए, कोई भी बिजनेस है उसको ज़रूरत है पैसे की। अगर पार्टनरशिप में के अंदर एक पार्टनर बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा है, देन न्यू पार्टनर इज टू बी एंटर्ड, एंड व्हेन न्यू पार्टनर इज एंटर्ड देन सम एडजस्टमेंट आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कुछ एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी आपको। उन एडजस्टमेंट को ही मैं आपको बताऊंगा इस पार्ट के अंदर। सारी एडजस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितनी भी एडजस्टमेंट करूंगा वो आपको इस पार्ट के अंदर मिलेगी, पार्ट 1 के अंदर, न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, जैसे कि आप सबको मालूम है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसके अंदर सेक्शन 31 डील कर रहा है, जिस सेक्शन के अंदर क्या बोल रहा है कि अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। अगर कोई पर्सन एक नए पार्टनर की तरह एडमिट हो रहा है इन पार्टनरशिप बिजनेस, सो इफ इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप के डीड के अंदर कुछ लिखा है, या फिर इन द एब्सेंस ऑफ अबव इफ ऑल पार्टनर्स एग्री फॉर एडमिशन। मतलब एक नया पार्टनर तभी एंटर हो पाएगा अगर इस तरह से डीड में मेंशन है, जो पार्टनरशिप डीड बनेगी, डीड मीन टू से एक एग्रीमेंट बनेगा पार्टनर्स के बीच। या फिर अगर डीड के अंदर नहीं मेंशन, देन इन द एब्सेंस ऑफ दैट डीड इफ ऑल द पार्टनर्स आर एग्री फॉर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर रेदर देन। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज पार्टनरशिप के अंदर ऑलरेडी दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी। अब पार्टनर सी को हम एंटर करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बोल रहा है कि ये दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है, फुलफिल्ड है, देन यू कैन एंटर दैट पार्टनर। या तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर मेंशन है, अगर मेंशन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ दैट एग्रीमेंट, उस केस के अंदर अगर दूसरे पार्टनर जैसे पार्टनर ए और बी एग्री हैं फॉर द एडमिशन ऑफ पार्टनर सी, न्यू पार्टनर के एडमिशन के लिए, तो भी हम एंटर दे सकेंगे। नेक्स्ट देखो, आफ्टर एडमिशन द न्यू पार्टनर गेट द फॉलोइंग 2 राइट्स। जैसे ही नए पार्टनर की एडमिशन हो जाएगी पार्टनरशिप के अंदर, ऊपर लिखे में से कोई एक मेथड अडॉप्ट करने के बाद, देन द न्यू पार्टनर हैविंग फॉलोइंग 2 राइट्स, उसके पास ये 2 राइट हैं। फर्स्ट वन, राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इसका मतलब आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब है जब पार्टनर एंटर हो गया उसके बाद इन फ्यूचर कोई भी प्रॉफिट होगा फर्म को, अब वो प्रॉफिट 2 जन में नहीं बटेगा, वो 3 जन में बटेगा, बिकॉज नाउ द न्यू पार्टनर सी ऑल्सो भी एंटर इनटू बिजनेस। नेक्स्ट, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ फर्म। अब जो फर्म की हमारी संपत्ति है, एसेट्स है, पहले 2 पार्टनर्स का उसके ऊपर राइट था, नाउ द 3 पार्टनर हैविंग राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म। सो एट द सेम टाइम ही बिकम लाइबल। ये नहीं है कि उसके पास राइट है तो उसकी लाइबिलिटी नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है कि अगर नया पार्टनर आएगा तो उसकी लाइबिलिटी भी होगी, बिकॉज इफ एनी काइंड ऑफ लॉस इज टू बी इंकर्ड फॉर सच लॉसेस दैट पार्टनर ऑल्सो कंपनसेट। ये नहीं है कि हम नए पार्टनर को बोलेंगे कि आप सिर्फ प्रॉफिट लीजिए, नो। नया पार्टनर आ रहा है, नो डाउट फ्यूचर प्रॉफिट में भी उसका राइट है, लेकिन फ्यूचर लॉस भी उसके साथ शेयर करना होगा आपको। एडजस्टमेंट इन अकाउंट्स, बेसिकली ये मेरा टॉपिक था कि एडजस्टमेंट कैसे है, मैंने आपको प्रैक्टिकली एडजस्टमेंट समझानी है इसके अंदर। अब हम मूव करेंगे कि जब एक नए पार्टनर की एडमिशन हो रही है, एंट्री हो रही है इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ वेरियस अकाउंट्स एडजस्टमेंट्स आर देयर, किस तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे।
कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो व्हेन न्यू पार्टनर एंटर। इसके अलावा जो सेकंड एडजस्टमेंट है, गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट इन अकाउंट्स, ये हम सेकंड वीडियो के अंदर देखेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म। रीवैल्यूएशन का मतलब मैं आपको बता देता हूं, लेकिन हम ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। रीवैल्यूएशन का मतलब है जब कोई एसेट्स आप खरीद रहे हैं, सॉरी, जब कोई एसेट्स और लायबिलिटी को आप रीवैल्यूड कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एट प्रेजेंट अब इनकी वैल्यू कितनी है। जैसे मान लीजिए जब ए और बी पार्टनर थे, जो फर्म के पास एसेट्स थी उनकी कीमत हमारी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड थी मान लीजिए 10 लाख। लेकिन जैसे ही नया पार्टनर एंटर हो गया सी, अब हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए जब 10 लाख वैल्यू थी वो 1 साल पहले की बात थी, अब 1 साल के बाद एक नया पार्टनर आ गया है, तो नो डाउट अब हमको दोबारा से रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, दोबारा से वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि अब वो 10 लाख की एसेट्स की वैल्यू क्या है। बिकॉज एवरीवन नो दैट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स आर टू बी चेंज सेम एज विद द लायबिलिटीज। सो इसको हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन। ये मैं आपको अकाउंट बनाना बताऊंगा बाद में। नेक्स्ट देखिए, एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब जब नया पार्टनर आ रहा है तो उससे पहले कुछ रिजर्व भी तैयार किए होंगे पुराने पार्टनर्स ने, कुछ पैसा प्रॉफिट में से निकाल के रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्म में रखा होगा। तो अब वो जितने भी रिजर्व्स हैं उनको भी एडजस्ट करना होगा आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। जैसे ही नया पार्टनर एंटर करेगा तो आपको पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर भी एडजस्टमेंट करनी होगी। तो ये सारी एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन ओनली अ फर्स्ट एडजस्टमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखो, अब आप सबको मालूम है कि पहले हम 2 जन पार्टनर थे, तो इट मीन्स प्रॉफिट विल बी शेयर इन 2 पार्टनर्स, 2 में शेयर होगा। अब तीसरा भी आ गया, इसका मतलब तीसरे को भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमको जो प्रॉफिट बांटने वाली रेशियो है उसको दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सैक्रिफाइस का क्या मतलब है? देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपके पास एक रोटी का टुकड़ा, एक रोटी है आपके पास, एक चपाती गिवन है, दी हुई है। अब 2 जन खाने वाले हैं तो इसका मतलब हाफ ऑफ दोनों को आ जाएगी। अब जहाँ हाफ ऑफ आ जाएगी, जहाँ मान लीजिए एक थोड़ी ज़्यादा ले रहा है, कम ले रहा है, चलो हम मान लेते हैं कि हाफ ऑफ दोनों को आ रही है। अब एक तीसरा पार्टनर एंटर कर गया या तीसरा बंदा आ गया रोटी खाने वाला। अब क्या होगा? अब जो पहले 2 हाफ ऑफ खा रहे थे उन दोनों को या दोनों में से किसी एक को अपना थोड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ेगा तीसरे के लिए। तो यही होगा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का मतलब, कि जैसे ही नया पार्टनर आया, पहले हम प्रॉफिट को बांट रहे थे 2 जन में, जो रेशियो उनके बीच में होगी, अब हमको बांटना पड़ेगा 3 जन में। सो दैट्स वाई व्हेन न्यू पार्टनर इज टू बी एंटर इन द केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, हेयर पार्टनर्स आर कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड दूसरी बात आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। अब देखिए, पहले मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहा हूँ, फिर आपको सैक्रिफाइसिंग समझा रहा हूँ। व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू फर्म, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर विल बी रिड्यूस्ड। ये तो सीधी सी बात है, अगर तीसरा बंदा आएगा तो आपका शेयर तो कम होने वाला ही है। बिकॉज ऑफ द न्यू पार्टनर गेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, बिकॉज नया पार्टनर तो पुराने पार्टनर से शेयर लेके ही बनेगा, वैसे थोड़ी बन जाएगा। अगर मैं बोलूँ जी 50% आपका है 50% मेरा है, हमने तीसरे बंदे को एंट्री दे दी, अब उसको कितना दोगे? अब थोड़ी आप कह दोगे कि 50-50-50, वो तो 150 हो गया। 100 को आपने बांटना है, एक रोटी को आपने बांटना है, तो नेचुरली अब उसको 3 जन को देना पड़ेगा। तो अब दूसरे 2 जो पहले खा रहे थे हाफ ऑफ, उनका नुकसान हो रहा है, सेम एज हेयर। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल समझिए। सपोज पार्टनर ए एंड बी आर एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये पुराने पार्टनर है मान लीजिए। विद द शेयर प्रॉफिट रेशियो, देखो उनकी प्रॉफिट रेशियो आप देख सकते हैं 60-40। इसका मतलब ए को मिल रहा था प्रॉफिट का 60% हिस्सा, बी को मिल रहा था प्रॉफिट का 40% हिस्सा। मान लेते हैं प्रॉफिट था 10,000 रुपये, ए को मिल गया 6,000, 60% होता है 6,000, बी को मिल गया 4,000, 4,000। एंड अब आ गया नया पार्टनर, पार्टनर सी। अब आ गई प्रॉब्लम, नया पार्टनर सी आया तो क्या हुआ, ए और बी जो कि पुराने पार्टनर थे, अब उनकी रेशो कम हो जाएगी प्रॉफिट बांटने की। 60% से हो जाएगी 40 ए के लिए, एंड बी के लिए हो जाएगी 40 से 30। मतलब ए को पहले मिल रहा था 60, अब मिल रहा है सिर्फ 40। इसका मतलब उसका 20 कौन ले गया? सी ले गया।
जो बी था उसको पहले मिल रहा था 40, अब उसका भी 10% कम हो गया, उसका रह गया 30। अब उसका 10 कौन ले गया? उसका 10 ले गया जी सी। अब सी को 20 शेयर मिला ए से। देखो आप देख सकते हैं यहाँ इसका 60 था ए का, यहाँ ए का 40 रह गया। इसका मतलब 20% मिला उसको ए का हिस्सा, बाकी का 10% मिला उसको बी का हिस्सा। टोटल कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास? टोटल हो गया 30% सी का जो है। तो अब नई रेशो देखेंगे ए बी और सी के बीच। ए की रह गई 40%, इसका कम हुआ 10, बी की रह गई 30 और सी की बन गई 30। अब प्लस करके देखें 40 + 30 70, 70 + 30 100। तो इस तरह से कैलकुलेट करना होगा आपको एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ और एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नेक्स्ट देखिए, अब हम समझेंगे इसको थ्रू द पिक्टोरियल फॉर्म। देखिए पिक्चर की फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ, देख सकते हो आप, हेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, ये दोनों फोटो में आपको नजर आ रहे होंगे, अमित और राहुल। ये दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर है हमारी फर्म के, पुराने या पहले वाले पार्टनर है। इनके बीच में प्रॉफिट बट रहा है 5:3 के अंदर। मतलब 5/8 का हिस्सा मिलेगा अमित को, 3/8 का हिस्सा मिलेगा राहुल को। सो ये इनके अंदर प्रॉफिट की शेयरिंग हो रही है बिटवीन दीज टू एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब एक नया बंदा ऐड हो गया, देखो लिखा ना प्लस, ये न्यू बंदा आ गया, एक नया पर्सन आ गया, इसका नाम है जी सुरेश। सुरेश इज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म एंड 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। अब सुरेश ले रहा है प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा। तो समझो कि ये 1/4 हिस्सा कहां से मिला इसको? इन दोनों के शेयर को कम करके फिर ही मिला होगा। सो ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द फर्म स्टैंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड। रिकॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि फर्म की हर एक चीज को दोबारा कैलकुलेट किया जाएगा। जितने मैंने आपको स्टेप बताए, न्यू प्रॉफिट रेशो, उसके बाद गुडविल कैलकुलेशन, ये सारा कुछ रीकैलकुलेट होगा, रिकॉन्स्टिट्यूट होगा आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सो नाउ मूव ऑन द सैक्रिफाइस रेशो। सो आपको जैसे मैंने बताया कि जैसे ही नया बंदा आया, नया पार्टनर आया, पुराने को अपने शेयर को सैक्रिफाइस करना पड़ा। सैक्रिफाइस का मतलब है अपना कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ा। सो आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिड्यूस, कम हो गया, बिकॉज दे सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द न्यू पार्टनर। क्योंकि उसने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा नए वाले को दे दिया। समझ रहे हो ना? जैसे ए बी पहले थे, सी आया, ए बी से दोनों में से या दोनों में से किसी एक ने या दोनों ने मिलके अपना कुछ हिस्सा कम करके किसको दे दिया? सी को। पहले पूरी रोटी खा रहे थे दोनों, अब पूरी रोटी को तीनों को खाना पड़ेगा। सो दैट्स वाई उसका उन दोनों का हिस्सा कम हो रहा है, इसीलिए उस रेशो को बोलते हो आप सैक्रिफाइजिंग रेशो। क्लियर? सो आई हैव फॉर्मूला देखिए, सैक्रिफाइजिंग रेशो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। कैसे आ रहा है समझिए जरा। पुराना शेयर था जितना, मान लीजिए पुराना शेयर था ए पार्टनर का 10, मान लीजिए 10% लगा लीजिए, चलो 10%। अब उसने 10% में से 2% हिस्सा दे दिया। मतलब ये हुआ कि जितनी उसकी पुरानी रेशो थी उसकी 10%, नई रेशो है उसकी 8%। उन दोनों को माइनस कर दीजिए। पुरानी 10%, नई 8% माइनस होगी तो कितना सेक्रीफाइस किया? 2%। 2% हिस्सा अपना छोड़ रहा है पार्टनर ए, या यूं हम ऐसे बात कर लेते हैं, पार्टनर ए का पहले था 60%, पार्टनर ए का अब बना 40%। ठीक है जी। सो 60 - 40, क्योंकि ओल्ड रेशो थी 60, न्यू रेशो थी 40, माइनस करेंगे, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ए को? 20%। तो इस तरह से निकलेगी हमारी सैक्रिफाइसिंग। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आप ना एक पिक्चर देखिए, पिक्टोरियल फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको समझ आएगा। देखिए, ये पार्टनर रोहन है, ये है शांति नाम की एक लड़की पार्टनर। ये दोनों पार्टनर थे पहले। आप देख सकते हैं ये जो लाइन ड्रॉ की हुई ना, लाइन के साथ समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पार्टनर था रोहन, इसका हिस्सा था 3/5, मतलब 3, इसका था 2, मतलब इसको दोनों को प्लस करेंगे तो 5 बनेगा। सो इसका 3/5 है, इसका 2/5 हिस्सा है प्रॉफिट के अंदर। क्लियर? ये थे एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब इन्होंने क्या किया, इसने भी अपना एक हिस्सा एक रेशो के अंदर इसको दे दिया, अर्जुन को जो नया आ रहा है। इसने भी अपना एक दे दिया अर्जुन को जो नया आ रहा है। तो अर्जुन के पास 1 + 1 2 हो गया। ठीक है ना? सो देखो, रोहन सेल सेक्रीफाइस इज 1/3 शेयर टू अर्जुन। रोहन ने 1/3, क्योंकि रोहन का टोटल था 3, उसने एक हिस्सा दिया तो 1/3 हो गया। इसी तरह शांति का था 2, शांति ने भी एक दिया, शांति का हो गया 1/2, मतलब हाफ, है ना, 2 अर्जुन। सो सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ रोहन बना 1/5, 1/5।
सेक्रीफाइजिंग शेयर ऑफ शांति बना 1/5, दोनों ने 1/5 सेक्रीफाइस किया। आपने कैसे निकाला? अब देखिए सिंपल सी चीज है, ओल्ड माइनस न्यू करके देख लीजिए अपनी कॉपी के ऊपर, ओल्ड माइनस न्यू करके देखना जरा। देखिए रोहन का पुराना नया कितना आ रहा है 1/3 शेयर, ठीक है ना, ये माइनस कर रहा है, ये दे रहा है। अब 3/5 में से 1/3 माइनस करेंगे तो आपके पास न्यू आ जाएगा। पुराना आपके पास दिया है 3/5, 3/5 में से ये माइनस करेंगे तो आपको 1/5 आ जाएगा। तो टेक्निकली सेक्रीफाइजिंग कितना किया? रोहन ने भी 1 किया, शांति ने भी 1 किया। सो 1:1 के अंदर सेक्रीफाइजिंग हो रही है दोनों की। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो मैं नेक्स्ट आपको दे रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है, इसको जस्ट समझिए, नहीं तो ये देखिए आप, इससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा टॉपिक। देखिए जरा, ये देखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए 2 पार्टनर है, उनके अंदर ए और बी, उनके अंदर ओल्ड रेशियो थी 5:4। सी शेयर्स, सी का कितना हिस्सा था जो नया आ रहा है 1/9 टू बी सेक्रीफाइज्ड बाय ए। मतलब क्या हुआ, सी को 1/9 शेयर मिल रहा है, सारे का सारा ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, मान रहे हैं पहले, मतलब ए ने बीच में सेक्रीफाइस किया। अब ए का नया शेयर निकाल लीजिए सबसे पहले। अब ए का नया कैसे निकलेगा? अब ये ध्यान से समझना है, ए का नया कैसे निकलेगा। ए का पुराना कितना था 5 + 4 9, टोटल आ जाएगा नीचे 9, ठीक है जी। ए ने कितना सी को दिया? 1/9 दिया। तो ए के शेयर में से, ये ए का शेयर था 5/9, इसमें से 1/9 चला गया। किसको चला गया? सी को चला गया। अब कितना बचा ए के पास? 4/9। ये होगी आपकी ए की नई रेशो, समझ रहे हो, ये होगी आपकी ए की नई रेशो। ये नई रेशो निकालने का है, आगे मैं सेक्रीफाइस बताऊंगा, ठीक है जी। तो ए की न्यू रेशो कितनी निकली? 4/9, ठीक है जी। सो बी की न्यू रेशो देखिए और न्यू शेयर देखिए। देखिए बी का कितना था 4/9, ये था उसका पुराना शेयर सी के आने से पहले का। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर हम मान लेते हैं कि बी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, सारे का सारा सेक्रीफाइस ए कर रहा है, तो इसलिए बी का तो वही आ गया नया रेशियो भी, ठीक है, 4/9 रह गया। अब सी को कितना मिला? सी को सिर्फ मिला 1/9 जो कि ए ने दिया था, ये 1/9 आ गया सी का। अब टोटल आप रेशियो देखोगे, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इज अ कॉमन, सो दैट्स वाई यू नॉट हैव टू कंसिडर 9। सो आप सिंपली लेंगे 4:1। अब इस रेशियो के अंदर बटेगा आपका प्रॉफिट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। ये बनी आपकी न्यू रेशो। तो गाइज न्यू रेशो निकालने का ये फॉर्मूला है कि जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, जैसे ए ने किया था 1/9 हिस्सा, उसको हमने उसके पुराने हिस्से से माइनस कर दिया। सो क्या निकल के आया हमारे पास? न्यू रेशो। तो इस तरह से आप निकालेंगे। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि जो हम न्यू रेशो निकाल रहे हैं उसका एक फॉर्मूला है, आप स्टेप नोट कर सकते हैं चाहे तो। देखिए, एज्यूम टोटल प्रॉफिट 1, अगर नई रेशो निकालनी है, पीछे हमने सेक्रीफाइस सीखा, अब नई रेशो देख रहे हैं। सबसे पहले आपने प्रॉफिट को मान लेना है 1, 1 रुपया मान लेना है प्रॉफिट को। अगर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उस केस में निकालने का मेथड है नई रेशो, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप में आपने एज्यूम कर लेना है कि हमको टोटल प्रॉफिट हो रहा है फर्म को 1 रुपया। स्टेप 1, फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ 1। आपने क्या करना है, अगर 1 रुपया हो तो उसमें से हम नए पार्टनर जो नया आ रहा है उसका हिस्सा माइनस कर दें, तो उस बाकी कितना प्रॉफिट बच रहा है। जैसे एग्जांपल, 1 रुपया प्रॉफिट हमने मान लिया, उसमें से मान लिया जी नए पार्टनर का शेयर है 30%, हमने 1 रुपये से 30% माइनस कर दिया, मतलब 0.3 हमने माइनस कर दिया, तो बाकी कितना बचा प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट आपने निकाल लेना। ये देखिए स्टेप सेकंड देख सकते हो आप लोग। टोटल था हमारे पास 1 प्रॉफिट, उसमें से हमने नए पार्टनर का प्रॉफिट साइड में निकाल दिया उसके शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके, तो उसमें से माइनस हो गया, बाकी बचा 1 रुपया हटाने, बैलेंस उसका हटाने के बाद 1 रुपये में से जो बचेगा वो होगा बाकी सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट जो पुराने हैं। क्योंकि देखिए टोटल प्रॉफिट था हमारे पास 9, टोटल प्रॉफिट था हमारे पास 1, उसमें से हमने प्रॉफिट दे दिया जो नया पार्टनर आ रहा है उसके शेयर के अंदर, तो बाकी जो बच जाएगा नेचुरली सी बात है वो सारे पार्टनर्स को मिलेगा बाकी के। स्टेप 2 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप निकाल सकते हैं किस तरह से, जो ओल्ड रेशो है, मतलब जो पुरानी रेशो है पुराने पार्टनर्स की, उसको आपको मल्टीप्लाई करने होगा बैलेंस ऑफ 1, मतलब 1 रुपये में से न्यू पार्टनर को देने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा प्रॉफिट में उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएं ओल्ड रेशो को, आपको मिल जाएगी नई रेशो। अभी मैं दिखा रहा हूं नेक्स्ट के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर। देखिए वर्किंग नोट देखिए, लेट प्रॉफिट 1, मान लिया प्रॉफिट 1। अब सी नया आया है, सी का शेयर है 1/4, 1/4 प्रॉफिट लेके सी नया आ रहा है। अब हम रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे ए और बी का, बाकी कितना बचेगा सी को देने के बाद। पहले था 1, सी को दिया 1/4, लेफ्ट 3/4, बाकी बचा 3/4 हिस्सा बचा ए और बी के पास।
सो नाउ ए न्यू शेयर, अब ये ए का न्यू शेयर निकलने का मेथड है। देखिए 3/4 ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, मान लीजिए ओल्ड रेशो, मल्टीप्लाई 3/4 ये रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकला हमारा न्यू शेयर ऑफ ए। सेम बी का है, बी का मान लीजिए 1/4 था ओल्ड रेशो, मान लीजिए बी का रेशो था 1/4, मल्टीप्लाई 3/4, 3/4 बाकी प्रॉफिट बचा उसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया बी का नया शेयर 3/16। अब आ गया सी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर पहले से गिवन है 1/4, अब यहाँ पर 16 कैसे आया, यहाँ भी 16 था, यहाँ भी 16 था, अब हमने इसका भी 16 बनाना है, तो नेचुरली है 4 के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 4, नीचे 4 हो रहा है तो आपको रूल पता ही होगा मैथ्स का, ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 4/16। जब आप इनको रेशो के अंदर लिखेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 9, 3, 4, तो ये आ जाएगी आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये रहा सारा मेथड, सिंपल चीज़ है, समझने वाली चीज़ है कि सबसे पहले लेट करना है टोटल प्रॉफिट, देन जो नया पार्टनर एंटर कर रहा है उसके शेयर को हमने माइनस करना है फ्रॉम द प्रॉफिट, क्योंकि उसको देने के बाद देखना है कि एग्जिस्टिंग के पास कितना बच रहा है। जितना एग्जिस्टिंग पार्टनर के पास बच रहा होगा, जितना फर्म के पास बच रहा होगा नए को देने के बाद, उसको मल्टीप्लाई करना है विद द ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर। जो ओल्ड रेशो है ओल्ड पार्टनर की, उनको मल्टीप्लाई करना, उनके शेयर को मल्टीप्लाई करना है इस रिमेनिंग प्रॉफिट के साथ, देन यू विल गेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये था सारा वीडियो रिगार्डिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट। अगर कोई चेंजेस करने होंगे, अगर कोई कमी है इसके अंदर, तो यू कैन ऑल्सो कमेंट मी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।